स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्का में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 8 के गणित के प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को इसमें हल करेंगे। और हमारा जो अगला वीडियो बनेगा उसमें 4 और 5 को कवर किया जाएगा, 4 और 5 को समझेंगे। सिर्फ इस वीडियो में 1, 2, 3 को ही हल करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके का और भी वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, इसको पहले हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तो शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। यानी यहाँ पर जो एक आपका समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, तो इसमें कोण A आपको दिया हुआ है 100 डिग्री और कोण B आपका दिया हुआ है 110 डिग्री। तो अभी शेष दो कोण ही ना बचा, जैसे कोण D बचा हुआ है और कोण C बचा हुआ है। तो इन दोनों का जो माप है वो निकालना है कि आपको बताना है कि इसका माप कितना होगा और इसका माप कितना होगा। ये 100 डिग्री का है तो इसका माप बताइए, ये कितना का होगा। ये 110 दिया हुआ है और इसको इन दोनों कोणों का माप आपको निकालना है। तो चलिए मैं इसको समझ लेते हैं हम लोग कॉपी में। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर उतार लिया है। वहीं सेम सवाल है कि समलंब ABCD में कोण A यानी ये कोण आपका 100 डिग्री दिया हुआ है तथा कोण B यानी ये कोण B जो है आपका 110 डिग्री दिया हुआ है। तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी और जो बाकी जो दो कोण बचा हुआ है इन दोनों कोणों का माप क्या होगा वो हमें पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो आपको याद रखना होगा कि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर का होता है। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी कि समलंब जो होते हैं समलंब चतुर्भुज, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। कैसे पता चला, क्योंकि सवाल में दिया गया है। तो समलंब चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है उसका योग 180 डिग्री का होता है। कहने का मतलब ये है कि आपका ये कोण A और कोण D, ये दोनों कोण मिल करके 180 के बराबर का होगा और कोण B और कोण C ये दोनों मिल करके आपका कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है। ये कोण और ये कोण यानी कोण A कोण D बराबर 180 होता है और कोण B और कोण C आपका क्या होता है, 180 बराबर होता है। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कोण A, इसको लिखने के बाद में लिखेंगे कोण A प्लस कोण D बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। यानी ये कोण और कोण D ये दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री के बराबर का होगा। हमको कैसे पता चला कि ये दोनों कोण 180 के बराबर का होगा, क्योंकि ये समलंब है और समलंब चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योग यानी ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके आपका क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोण A आपका कितना दिया हुआ बताइए। कोण A यहाँ पर है ना, कोण A आपका कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री का दिया हुआ। तो कोण A की जगह में आप 100 डिग्री दे दीजिए। उसके बाद में जोड़ है, जोड़ दीजिए। कोण D की जगह में आप क्या दीजिए, कोण D, क्योंकि कोण D का मान तो हमें निकालना है, वो पता है नहीं, और बराबर के बाद हम दे देंगे 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में कोण D है, कोण D दीजिए 180 डिग्री दीजिए। उसके बाद में ये प्लस में ही इधर आके हो जाएगा माइनस 100 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, कोण D बराबर 180 में से 100 डिग्री घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पता कर लिया कि कोण D का मान कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरह हमने कोण D को निकाला है, सेम उसी तरीके से हम कोण C को भी निकाल सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे इसी तरह हम लिखेंगे कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यानी ये एक समलंब है, तो समलंब का जो सम्मुख कोण होता है यानी ये कोण B और कोण C, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 180 के बराबर का होगा। तो हम वही चीज़ लिखेंगे जैसा हमने यहाँ पर लिखा था, पहले वाला हल किया। तो B का मान कितना बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। हाँ, 110 है ना, शाबाश। तो हम क्या देंगे, 110 डिग्री प्लस कोण C का मान कितना है बताइए। कोण C का मान नहीं है, वैसे उसको वैसे के वैसे लिख देंगे, बराबर के बाद 180 दे देंगे। उसके बाद में कोण C बराबर 180 डिग्री, ये प्लस में ही इधर आके हो जाएगा माइनस 110। ठीक है, उसके बाद में कोण C बराबर 180 में से 110 हम घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 180 में से 110 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। यानी हमें दो कोण दिए हुए थे, दोनों कोण दिए हुए थे और कह रहे थे बाकी दोनों कोणों का मान निकालो। तो हमने इसका मान निकाला इस प्रकार से, तो हमारा 80 आया और हम इन्हें इन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो हमने उस हिसाब से हल किया तो हमारा इसका मान कितना आया, 70 आया। तो इसका मान हो गया आपका 70 डिग्री का और इसका मान हो गया 80 डिग्री। ठीक है, आइए दूसरे को भी हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं
3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर है तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। देखिए दोस्तों, मैं इसका पहले आकृति बना लेता हूं, क्योंकि इसका आकृति दिया हुआ नहीं है तो हमें आकृति बनानी है खुद से, ठीक है। और उसका जो आसन्न भुजा है यानी उसका जो भुजाएं हैं वो 3:2 में है। वो हमें एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है कि भाई 5 मीटर लंबा है कि 6 मीटर लंबा, वो अनुपात में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की परिमिति निकालना है, तो उस समांतर चतुर्भुज की हमें क्या निकालनी है, परिमिति निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको उतार लिया है कॉपी में कि समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा 3:2 के अनुपात में दिया हुआ है और पहली आसन्न भुजा जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। देखिए परिमिति पूछ रहा है, तो परिमिति कैसे निकलेगा, अगर जब तक हमें लंबाई और चौड़ाई पता नहीं रहेगा, किसी भी चतुर्भुज का हो या किसी का भी हो, अगर परिमिति निकालने के लिए कहता है, अगर हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई, भुजा की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो अगर वो पता नहीं है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम उसका ये लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है। तो देखिए पहली आसन्न भुजा जो है यानी इसकी लंबाई कितना दिया हुआ आपको, पहली आसन्न भुजा 3 सेंटीमीटर, यानी अगर ये 3 है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, 3 अनुपात में है। और तो अगर ये 3 अनुपात में है तो ये भी 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, समान होती हैं। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। और दूसरा क्या अनुपात में था बोला, 2। तो अगर इसको हम 2 मान लेते हैं, चौड़ाई अगर 2 मान लेते हैं तो ये भी हमारा चौड़ाई 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर का होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर का होगा। तो यहाँ 3:2 में था, तो अगर ये 3 लंबा ये है तो ये भी 3 हो जाएगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो ये अनुपात में है। तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे इसका ये मतलब होता है कि ए बी जो है वो बराबर है किसके, सी डी के बराबर है, समझे। यानी अगर सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा अगर बराबर हैं तो ए बी और क्या सी डी, ए बी और सी डी बराबर हो जाएंगे। उसके बाद में ए डी यानी ए डी ये भुजा किसके बराबर का होगा बताइए, बी सी के बराबर का होगा, ठीक है। चलिए बी सी के बराबर का हो के वो हमने दे दिया। अब लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे दोस्तों, माना कि ए बी बराबर, देखिए ए बी का मान कितना है, 3 अनुपात में था। जो चीज़ अनुपात में रहती है ना तो उसको हम मानते हैं, क्या कुछ भी मानते हैं। जैसे कि यक्स मान लेते हैं कि अगर वो 3 है तो हम मान लेंगे 3 यक्स, ठीक है। उसके बाद में बी सी जो है कि आपका क्या मानेंगे हम, बी सी बराबर था 2 अनुपात में, तो हम 2 के साथ में यक्स मिला देंगे यानी यक्स मान लेंगे। ये मान लेंगे हम कि ए बी 3 यक्स है और बी सी 2 यक्स है। क्यों माने हैं, क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ था, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार में क्या करते हैं, पहले हम आपको किताब में दिखा देते हैं। किताब में क्या दिखाएंगे, यहीं पर तो सवाल उतारा है, उसी में से दिखा देते हैं आपको। देखिए सवाल में क्या कर रहा है कि चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। पहली आसन्न भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। पहली आसन्न भुजा क्या है बताइए तो दोस्तों, पहली आसन्न भुजा हमारा 3 है ना, 3 है ए बी, पहली आसन्न भुजा है ना। चतुर्भुज की आसन्न भुजा 3:2 में, तो पहले तो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहली भुजा 3 होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 3, और इसको तो हमने माना था कि ए बी बराबर 3 यक्स माना था, तो हम लिखेंगे 3 यक्स बराबर ये कितना है, पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो यानी ये जो 3 यक्स है वो किसके बराबर का है, 6 सेंटीमीटर के बराबर का, ठीक है। अब यक्स आपका बाहर अगर निकल गया तो क्या हो जाएगा, 6/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यक्स बराबर हमारा आ गया 2, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। यक्स बराबर कितना आया, 2 आया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पहली आसन्न भुजा, जो हमने ये किया था, माना था, तो लिखेंगे, थोड़ा इसको और कर लेता हूँ मैं। लिखेंगे पहली आसन्न भुजा, क्या लिखेंगे, पहली आसन्न भुजा बराबर कितना है, 3 यक्स हमने माना था। यहाँ पर देखिए 3 यक्स माना था, तो अगर 3 है तो 3 दीजिए, यक्स का दोनों बीच में कोई चीज़ नहीं तो गुना है। यक्स का मान कितना है अभी, 2 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, 3 दूना 6, 6 सेंटीमीटर आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आसन्न भुजा, दूसरी आसन्न भुजा, दूसरी आसन्न भुजा क्या हो गया हमारा, 2 यक्स है ना। देखिए हमने माना था 2 यक्स, तो 2 है, 2 दीजिए, और यक्स का मान कितना अभी 2 आया था, यहाँ देखिए 2 आया था, 2 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में 2 दूना 4, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2x पहले दे देते ना तो समझाने में थोड़ा और समझने में और अच्छा रहता। आप यहाँ पर दे सकते हैं इसे 2x, ठीक है 2x, उसके बाद में 2 की जगह 2 दिए, दोनों जगह गुना है तो गुना दिए, x का वैल्यू कितना आया था 2 आया था, 2 दिए यहाँ पर, उस हिसाब से 2 दूना 4 आ गया, ठीक है। देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमने अभी कहा था आपको कि देखिए किसी भी चीज़ का अगर परिमिति हमें निकालनी है तो उसका लंबाई और चौड़ाई मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा मेन मुद्दा है उस चतुर्भुज का परिमिति निकालना कि परिमिति क्या होगी। तो परिमिति के लिए तो हमें भुजा की लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों, अब लिखेंगे क्योंकि हमें भुजा की तो लंबाई चौड़ाई मिल गई है, अब हम परिमिति निकाल सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो देखिए 2 है तो 2 दीजिए, ये सूत्र है। और लंबाई हमारा कितना आ गया, लंबाई हमने देखिए मैंने निकाला था यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 6 दे देंगे, प्लस चौड़ाई कितना आया भैया हमारा 4 आया तो 4 दे देंगे। उसके बाद में 2, इस दोनों बच्चों कोई चीज़ नहीं तो गुना देंगे, 6 4 10, उसके बाद में 10 दूना 20, यानी 20 सेंटीमीटर हमारा कितना आया, इस चतुर्भुज का जो है परिमिति आ गया। तो हमारा ये हो गया फाइनल आंसर। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो बार बार जो है कि पीछे करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन वीडियो को अगर स्किप करके देखिएगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग 3 नंबर का भी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 3 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री का है तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। यानी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में 4 कोण होता है, उनमें से एक कोण का माप आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, तो बाकी तीनों कोणों की माप निकालने के लिए कहता है। देखिए बहुत ही आसान है, चलिए इसको कॉपी में समझ लेते हैं। आकृति दिया हुआ नहीं है, आकृति को बनाते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर उतार लिया है ABCD, मानिए कि एक हमारा समांतर चतुर्भुज है जिसमें आपका एक कोण आपका जो है कि 120 डिग्री का दिया हुआ है, तो बाकी तीनों कोणों की माप निकालना है। यानी ये कोण B, कोण C और कोण D की माप हमको निकालनी है। तो ये एक बात आपको याद रखनी होगी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख जो है सम्मुख कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं। यानी कोण A और कोण C बराबर होगा, कोण B और कोण D बराबर होगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कोण A जो है बराबर हो जाएगा कोण C के, और कोण जो है कि B बराबर हो जाएगा किसके, कोण, बताइए जल्दी बताइए दोस्तों, कोण D के। शाबाश। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम प्रश्नानुसार में हल करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, जल्दी बताइए दोस्तों। हम लिखेंगे कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C जोड़ कोण D बराबर, देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये कोण और ये कोण और ये कोण, यानी चारों कोणों का जो योग होता है ना वो किसके बराबर का होता है, 360 डिग्री के बराबर का होता है। समांतर चतुर्भुज के जो है चारों कोणों का योग, यानी ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण, चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर का होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण A यानी ये कोण और ये कोण जोड़ ये कोण जोड़ ये कोण, है ना, चारों कोण मिल करके 360 डिग्री के बराबर का होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, कोण A की जगह में हम दे देंगे कितना बताइए, शाबाश 120 दे देंगे। कितना देंगे, 120। अब बोलिए कि सर कैसे हुआ, देखिए कोण A का मान यहाँ पर 120 है तो हम दे देंगे 120 यहाँ पर A की जगह में, ठीक है। जोड़ दिए, B का मान नहीं है ना, पता नहीं है, तो कोण B की जगह में कोण B दे देंगे, प्लस कोण C की जगह में हम 120 दे सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आमने सामने का कोण बराबर होता है, यानी कोण A और कोण C बराबर का होता है। तो अगर ये 120 है तो ये भी तो 120 होगा। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, कोण A बराबर कोण C है ना, अगर कोण A C के बराबर का है तो अगर ये 120 है तो ये भी तो 120 होगा। तो C की जगह में 120 दे सकते हैं ना। जी अब समझ में आया। अब देखिए कोण D की जगह में हम कोण B देख सकते हैं, क्योंकि B और D बराबर है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है ना। तो अगर कोण B को अगर हम D लिख देंगे तो भी चलेगा, यानी कोण D का जगह में हम कोण अगर B लिख दें तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इसकी जगह में आप B को भी लिख सकते हैं। बराबर के बाद 360 है, 360 दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए 120 और 120 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 200। जी बिल्कुल सही कहा आपने, 200 हो जाएगा आपका 40, प्लस कोण B और कोण B कितना हो जाएगा, 2 कोण B बराबर 360 डिग्री। अब 2 कोण B बराबर 360 डिग्री, ये प्लस में है, इधर आके हो गया माइनस में, ठीक है। अब अगर 360 में से 240 आपका घट जाएगा तो हमारा 120 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोण B आपका बाहर आ गया, 120 देंगे, ये गुना में था
थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं जी। ये कोण भी ये गुना में है, इधर आके हो गया भाग में। तो देखिए 60 दूना 120, तो हम ये लिखेंगे कोण बी बराबर 60। ठीक है, अब देखिए कोण बी का मान अगर आपका 60 आ गया तो कोण डी का भी तो मान 60 आएगा। क्यों? क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कोण बी और कोण डी बराबर है। आमने सामने का जो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो कोण बराबर होती है, तो ये अगर आपका 60 डिग्री का है तो ये भी तो 60 डिग्री का होगा। चलिए, अगर कोण ए बराबर आपका 120 दिया हुआ है तो कोण सी भी तो 120 होगा, क्योंकि कोण ए और कोण सी बराबर है। रीज़न क्या भैया? क्योंकि ये दोनों कोण आपस में समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की कोण बराबर होती हैं। तो ये कोण बी 60 डिग्री, कोण डी 60 डिग्री, कोण ए 120 डिग्री, कोण सी 120 डिग्री। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो से आपको ज़रा सी भी फ़ायदा पहुंचा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।